अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए, आज मैं आपको वो तमाम तर चीज़ें बताऊंगा जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा हासिल करने के अंदर। और सबसे पहला आपका एक्सपेंस क्या आता है तमाम प्रोसीजर के अंदर, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी डिमांड, अगर उसकी कोई सिटी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या किसी स्पेसिफिक कोर्स के रिलेटेड किसी भी किस्म की डिमांड है तो अकॉर्डिंगली उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो उसको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट जो है वो जिस भी ऑप्शन के लिए फाइनल वो करता है डिसाइड, उसके अंदर उसकी जो है वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाती हैं, एप्लीकेशंस जो है वो होने लग जाती हैं। और यहाँ तक स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल रही हैं। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ऑफर लेटर आता है। अगर तो यूनिवर्सिटी जो है वो रिक्वायर कर रही है इंग्लिश टेस्ट, तो जो है वो आप से हम इंग्लिश टेस्ट मांगेंगे, आप हमें वो करके देंगे या तो आपने ऑलरेडी किया होगा। और अगर यूनिवर्सिटी जो है आपको एलिजिबल कर रही है एमओआई के लिए, यानी कि विदाउट इंग्लिश टेस्ट एडमिशन के लिए, तो फिर तो वेल एंड गुड है, आपका सीधा ही जो है वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरव्यू भी लेती हैं, और इंटरव्यू में भी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिपॉजिट से पहले इंटरव्यू लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो डिपॉजिट के बाद इंटरव्यू लेती हैं। तो इसी हवाले से आपका पहला खर्च तब होना है जब यूनिवर्सिटी ने आपको एलिजिबल करार दे के आपके नाम की जो है वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर निकाल देना है, यानी कि यूनिवर्सिटी आपको फाइनल कर रही है अपनी तरफ से। और आपने जो है वो सीट अगर अपने नाम करनी है तो आपने डिपॉजिट करके जो भी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट है वो सीट जो है वो अपने नाम कर लेनी है। ये आपका सबसे पहला एक्सपेंस है आपके प्रोसीजर के दौरान। उसके बाद जो है अगर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू रहता है तो वो होगा, वो कुछ बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो इंटरव्यूज़ नहीं होते, वो तमाम तरह इंटरव्यूज़ जो डिपॉजिट के बाद होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आइडिया होता है कि आप ऑलरेडी जो है डिपॉजिट वगैरह करवा चुके हुए हैं। आफ्टर दैट जो है कैश की बारी आती है, जो फाइनल कन्फर्मेशन लेटर है। जब आपका डिपॉजिट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको डिफरेंट टाइम है, आपको विद इन जो है वो वीक, विद इन 10 डेज़ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली कैश जो है वो आपको इशू कर देती हैं। तो यूनिवर्सिटी के साथ आपके मामला ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक आपका जो एक्सपेंस तमाम तरह आया है वो आपका इनिशियल डिपॉजिट आया है जो आपने यूनिवर्सिटी में पे किया है। दूसरा उसके बाद जो स्टेप आता है उसके अंदर आप जाते हैं एम्बेसी की तरफ और आपकी वीज़ा फाइलिंग होती है। और आपकी वीज़ा फाइलिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। तो आपको अपॉइंटमेंट फ़ी और जो है आपका IHS, यही जो भी फ़ी होगी एम्बेसी की, वो डायरेक्ट जो है आप पे कर रहे होते हैं, और ये आपका दूसरा एक्सपेंस होता है। तो तमाम तर प्रोसीजर्स के अंदर आपके ये दो एक्सपेंस हैं, ठीक है। और इनके अंदर तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं। तो इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर सर्विसेज जो है वो हासिल करने के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।